वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े के खाने ट्राई कर रहे होंगे। यहाँ जो मैं सिखाती हूँ आप लोगों का फीडबैक भी आता है, माशाल्लाह से सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। और आज हम रेसिपी बना रहे हैं चाइनीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा देसी देसी हो गया था, मैंने कहा चाइनीज़ भी होना चाहिए। और चाइनीज़ में आज हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन। कंग पाओ चिकन आप जब चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मंगवा के खाते हैं, और बहुत सारे हमारे कराची में रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ का कंग पाव बहुत ही मज़े का होता है। और एक दो रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ का मुझे बहुत पसंद है पर्सनली कंग पाव। तो मैंने कहा चलें आज उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कंग पाव चिकन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन का मैंने एक सीना लिया था, चेस्ट पीस लिया था, पूरा ले लिया था, ठीक है। उसके मैंने 1 से 1.5 इंच के पीसेस कर लिए इस तरह से। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पीसेस बोनलेस हमने कर लिए थे। एक लाल शिमला मिर्च इसमें जाएगी। इसके अलावा कंग पाव का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो जिसकी वजह से वो पहचानते हैं, वो है पीनट। पीनट इसमें जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, हम इसमें 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा वाइट पेपर पाउडर, क्रश रेड यानी चीनी। इसके अलावा विनेगर, सिरका जाएगा इसमें। डार्क सोया सॉस जाएगा, एक डार्क सोया सॉस आता है और एक लाइट सोया सॉस आता है। जो डार्क सोया सॉस आता है तो सॉल्टीनेस उसमें ज़्यादा होती है, तो आपने नमक इसमें बिल्कुल चेक करना है, उसके बाद डालना है। नमक मैं बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, मैं लास्ट में बिल्कुल चेक करूँगी। अगर मुझे लगा कि नमक की ज़रूरत है तो मैं नमक ऐड करूँगी, वरना मैं नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि इनके सॉसेस में ही अच्छा खासा नमक होता है। डार्क सोया सॉस यूज़ करूँगी, लाइट सोया सॉस यूज़ करूँगी, होइसन सॉस है ये यूज़ करूँगी। होइसन सॉस अगर आपको ना मिले तो इसकी जगह आप ऑयस्टर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में ऑयस्टर सॉस पड़ा हुआ है, होइसन सॉस नहीं है, तो आप ऑयस्टर सॉस डाल दीजिएगा, होइसन सॉस मत डालिएगा, ठीक है। हरी प्याज का इस्तेमाल होगा, एक छोटा सा ये टुकड़ा अदरक का है। इसके अलावा 2 क्लोव्स गार्लिक के हैं, ये मैं चॉप करके शामिल करूँगी। साथ इसके जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे राइस, और कोई ऐसे ख़ास राइस नहीं है, मैं आपको बहुत तरह के फ्राइड राइस बनाने सिखा चुकी हूँ। एग फ्राइड राइस भी बनाए हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस भी बनाए हैं। आज हम खाली स्केलियन राइस बनाएंगे। स्केलियन, इसको हरी प्याज का इस्तेमाल करूँगी। और राइस मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए थे। फ्लेम मैं अब ऑन कर देती हूँ। जो राइस है हमारे वो भी पकना शुरू हो जाए। अच्छा, इसकी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि मैंने 1 कप लिए, 2 कप लिए। आपके घर में जितने ज़्यादा अफराद हैं आप उस हिसाब से फ्राइड राइस बना लीजिए, ठीक है। इसमें नमक मैं शामिल नहीं करूँगी। फ्राइड राइस में नमक मैं हमेशा जब हम चावलों को फ्राई करते हैं उस वक्त मैं शामिल करती हूँ। और इसको सिर्फ आपने ऐसे ही बॉईल करना है, और उसके बाद आपने इसको छान लेना है। उसके बाद आपने इसके फ्राइड राइस बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, चिकन के साथ हमने क्या करना है, चिकन के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून से भी कम ही जाएगा, इसमें बिल्कुल चुटकी भर जाएगा। मैं इसमें ये नमक शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। नमक बिल्कुल चुटकी गई है, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर गया है। इसके अलावा ये डार्क सोया सॉस है मेरे पास, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब आपने डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करना है। तो ये चला गया इसमें। साथ साथ नॉर्मल जो सोया सॉस है ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं खोल लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन, और कंग पाओ चिकन के लिए चिकन मैंने ले ली थी यहाँ पे, एक ब्रेस्ट पीस लिया था, ठीक है। उसको हमने क्या किया था, उसको मैंने बोनलेस पीसेस कर लिए थे। 1 से 1.5 इंच के आपने उसके बोनलेस पीसेस बना लेने हैं। उसमें मैंने 1 चुटकी जो है वो
नमक शामिल किया था। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर मैंने डाला था इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है डार्क सोया सॉस। ये मैं अभी खुलवा लेती हूँ, ये खुल नहीं रहा मुझसे। तो खैर इसको आपने मिक्स करना है अच्छा सा। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून जितना, और 1 टेबल स्पून इसमें नॉर्मल सोया सॉस जाएगा। ठीक है, ये चला गया इसमें। और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। कोई अंडा कोई कुछ नहीं जाएगा इसमें। अच्छा, ये मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसमें हम चिकन के पीसेस जो हैं उसको मैं करूँगी फ्राई। चिकन के पीसेस को मैं फ्राई करूँगी, और चिकन के पीसेस को हम फ्राई करेंगे। मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है, इसके अलावा मैंने इसमें लाइट सोया सॉस शामिल किया है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है डार्क सोया सॉस हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा मैंने इसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक शामिल किया है, बिल्कुल चुन्नी सी चुटकी आपने इसमें डालनी है। और कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून लेवल करके, बहुत भर के नहीं डालना। ठीक है, बस इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है। और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राइंग पैन में ही मैं इसे फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। चावलों का चूल्हा भी मैंने जला दिया है। चावल जैसे ही यहाँ पकेंगे, डन हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको छान लूँगी। ठीक है, अब ये एक एक पीस जो है आपने इसमें डालना है ऑयल में, और इसको फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये इस तरह हमने, ठीक है, किसका? अख्तर कमाल। अख्तर कमाल ने मैसेज किया है कि चिकन स्टेक बनाना सिखा दें। तो इंशाअल्लाह, वैसे तो मैं चिकन स्टेक काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन चलें किसी और फ्लेवर का हम आपको सिखा देंगे चिकन स्टेक। ठीक है, इस तरह आपने चिकन के पीसेस डालने हैं, और डाल के जैसे ही एक तरफ से हो जाए तो आपने इसको टर्न करना है, और उसके बाद दूसरी साइड से आपने इसको कुक करना है। आज जो हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन। इसके अलावा अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, तो आप हमारे तमाम शोज़ रात में, जो आज का शो है वो भी रात में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे पिछला कोई शो मिस हो जाता है तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा छींटे जो हम उड़ रही हैं, ये सब डाल के मैं इसको कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरे ऊपर जो है वो छींटे ना आए। इस तरह आपने इसको फैला देना, मैं इसको कवर कर देती हूँ। ताकि छींटे उड़ना बंद हो जाएं। ठीक है, और राइस भी हमने पकने के लिए रख दिए हैं। साथ साथ इसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे और हमारी रेसिपी तैयार। सिर्फ हमें राइस फ्राई करने होंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना। और चाइनीज़ में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपको सिखाती रहती हूँ, और चाइनीज़ वैसे भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मेरे घर में भी
जो है वो सबको बहुत अच्छा लगता है चाइनीज़। तो लाइन ड्रॉप हो जाती है, देखें टीवी का वॉल्यूम आप लोगों का खुला हुआ होता है तो आप लोग बात नहीं कर पाते, फिर तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात किया करें। अच्छा, चिकन यहाँ पे फ्राई हो गई है, ठीक है। नॉन स्टिक में फ्राई कीजिएगा या नॉन स्टिक कढ़ाई में, तो क्या होता है उससे चिपकता नहीं है फिर। अच्छा, अब इसकी सॉस की तरफ आ जाते हैं। एक बोल में पहले हम सॉस बनाते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी, टेबल स्पून ले लेती हूँ, होइसन सॉस 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून आपने होइसन सॉस लेना है, ठीक है। अगर होइसन सॉस नहीं है तो क्या लेना है आपने, ऑयस्टर सॉस लेना है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून आपने लेना है सोया सॉस। इसके अलावा आपने लेना है 1 टीस्पून विनेगर, सिरका। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं राबिया बात कर रही हूँ। जी राबिया, क्या कहेंगी? आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें फिर पहले, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। चलें, अच्छा ये जो मैं सॉस बना रही हूँ इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून भर के होइसन सॉस, कॉलर है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने होइसन सॉस लिया है। 1 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस जो नॉर्मल वाला होता है, और 1 टीस्पून लेवल करके मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, ठीक है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और शुगर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसमें पानी मिक्स करूँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी कंग पाव चिकन, और कंग पाव चिकन की जो चिकन है वो यहाँ पे हो चुकी है फ्राई। साथ साथ इसका सॉस भी मैंने बना दिया था। अच्छा, 2 टेबल स्पून ऑयल में शामिल करूँगी इसमें कढ़ाई में, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया था सॉस, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के होइसन सॉस डाला था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था लाइट सोया सॉस। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था सिरका 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा शुगर हमने इसमें शामिल की थी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल करके। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स कर देना है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ मेरे पास चॉप्ड लहसुन और अदरक है, ये मैं ऑयल में डाल के थोड़ा सा इसको करूँगी सौटे। थोड़ा सा आपने इसको सौटे करना है। साथ साथ ये जो कैप्सिकम है ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। ये जो पीनट्स हैं, मूंगफलियां, ये भी इसमें चली जाएंगी। अच्छा, लहसुन को और अदरक को जो हमने बारीक चॉप किया हुआ है, इसको आपने लाल नहीं करना है, ठीक है। ये चिकन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो मैंने ये सॉस बनाया है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये डाल के आपने कुक करना है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है कंग पाव, ठीक है।
इस तरह से आपने इसको, ये देखें अब ये गाढ़ा हो गया। बस अब हमारा ये कंग पाव जो है ये तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ साइड पे करूँगी और थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करूँगी कि इसमें नमक की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नमक मैं इसमें शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना है। ठीक है, डाल के अच्छा सा आप मिक्स करें इसको। थोड़ा सा स्वीटनेस का फ्लेवर होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तैयार हो गया। और आ जाते हैं अब राइस की तरफ। चावल जो हैं वो मैंने क्या किया था, उसको स्ट्रेन कर लिया था, यानी मैंने उसको छान लिया था जब वो उबल गए। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब। ठीक है, 1/4 कप जितना आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। और यहाँ मेरे पास जो जिंजर गार्लिक बचा हुआ था 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको सौटे करना है आपने। ठीक है, और मेरे पास यहाँ है हरी प्याज, इसको मैं कर लेती हूँ चॉप। ये हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी हरी प्याज जो है वो मैं उसमें भी शामिल करूँगी, जो हमारा कंग पाव है, और बाकी जो है वो हम शामिल करेंगे अपने राइस में। ठीक है, अच्छा लहसुन अदरक जो है वो सॉटे हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास यहाँ पे राइस हैं, जिनको मैंने स्ट्रेन करके रखा हुआ था, ये डायरेक्ट इसमें चले जाएं। ठीक है, ये चलेगा इसमें। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1.5 टीस्पून, ये चला गया। वाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा। सोया सॉस इसमें मैं शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें, और इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। और ये हरा प्याज इसमें चला जाएगा। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखो, ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। उस वक्त तक मैं हरी प्याज काट लेती हूँ ताकि हम अपने जो कंग पाव है उसमें भी शामिल कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा तो आपने कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ मैं हरी प्याज और काट लेती हूँ जो हमारा कंग पाव है उसके लिए, बल्कि ये वाली मैं राइस के लिए काट रही हूँ। राइस में मैं और शामिल करूँगी, और दूसरी जो हमें पास रखी हुई है वो हम कंग पाव में शामिल करेंगे। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वहाँ पे मैं अपनी कुकिंग वीडियोस के लिंक जो हैं वो भी अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कवर कर दिया। और जो बाकी की हरी प्याज है इसको भी स्लांट में काटिएगा इसको, ताकि थोड़ा अच्छा सा गार्निशिंग में अच्छा लगे।
ठीक है, चावलों में मैं डाल चुकी हूँ। ये मैं कंग पाव के लिए काट रही हूँ। हरी प्याज। शो अगर आपसे मिस हो गया हो तो आपने क्या करना है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये हमारा जो कंग पाव है यहाँ तैयार है, ठीक है। और चीज़ों को करते हैं साइड पे ताकि मैं इसके लिए निकाल सकूं प्लेट जिसमें हमें इसको निकालना है। सारे सॉसेस को साइड पे करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी, थोड़ा सा इसको गरम कर लेते हैं। कंग पाव में थोड़ा सा विनेगर, मुझे खटास कम लग रहा था तो हम इसमें थोड़ा सा विनेगर शामिल कर दें, ठीक है। ये हो गया। और इसके लिए प्लेट मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, बस चावल थोड़े से हो जाएं तो फिर हम अपनी जो डिश है उसको डिश आउट करते हैं। कॉलर है जी, जी कॉलर है। अच्छा, थोड़ा सा मसाले जो हैं वो जब हाथों पे और उस पे मैं थोड़े से अपने हाथ वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरे जो फेस है ना कि उसके अंदर मसालों की खुशबू ना जाए, ठीक है। अच्छा, मैं अपना पेज दिखाना चाह रही थी कि मैं अपना पेज दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई पेज नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ। और यूट्यूब चैनल जो है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये मेरा पेज है, ठीक है। ये मेरा पेज है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, मेरी पिक्चर भी है। आप से अगर कॉल पे बात नहीं हो पाती या लाइन ड्रॉप हो जाती है या लाइन नहीं मिलती तो आप मेरे इस पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो इस पेज पे आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों को सर्च करने में आसानी हो। ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, वो करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, तो आपको मेरी ये वीडियोस मिलेंगी जो मैंने अभी अपलोड की हैं और करती रहती हूँ मैं अपलोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा शो अगर हमारा मिस हो जाता है मेट्रो वन का, तो आपने क्या करना है, मेट्रो वन का चैनल है, उस पर लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो आप यही शो देख सकते हैं। साथ साथ आपने क्या करना है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा, कंग पाव चिकन के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया था, एक सीना बोनलेस ले लिया आपने, उसके पीसेस कर लिए 1 से 1.5 इंच के। उसको मैरिनेट करना है आपने। 1/2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, चुटकी भर नमक उसमें डालना है और आपने उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के उसको अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है, फ्राई करके निकाल देना है, ठीक है। और बाकी रेसिपी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है शो का। कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।